फ्रेंड्स, आज हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है? ये भी एक तरह का मोशन ही है। तो मोशन से हम लोग स्टार्ट करते करते सिंपल हार्मोनिक मोशन तक पहुंचते हैं। तो मोशन से एसएचएम के जर्नी के बीच में दो छोटे छोटे स्टेशन आते हैं। पहला तो होता है पीरियोडिक मोशन का स्टेशन, यानी कि एसएचएम समझने से पहले हमें पीरियोडिक मोशन क्या होता है वो समझना चाहिए। तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन इज एनी मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल एंड दैट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन। बहुत ही सिंपल है, आप लोग जानते भी होंगे। पीरियोडिक मोशन वैसा मोशन है जो अपने मोशन को एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करता है, और उस टाइम इंटरवल को क्या कहते हैं? टाइम पीरियड ऑफ द मोशन। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ का मोशन अराउंड द सन, ये क्या है? पीरियोडिक है, क्योंकि अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवोल्यूशन करता है और ये पीरियोडिक मोशन है, और इसका टाइम पीरियड क्या है? 1 ईयर। पीरियोडिक मोशन का एक और बहुत कॉमन एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी पीरियोडिक मोशन क्यों है? क्योंकि आप कोई एक पॉइंट ए यहां पर ले लीजिए, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड से मेरा जो पार्टिकल है वो इसके अराउंड, इस सर्कुलर पाथ के अराउंड मूव कर रहा है। अगर आप कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट ए ले लें तो मैं बता सकता हूं कि एक टाइम पीरियड टी बीतने के बाद जो है मेरा पार्टिकल वापस उसी पॉइंट ए पर आ जाएगा। और वो टाइम पीरियड टी क्या होता है? पूरा एक रेवोल्यूशन करने का मतलब क्या है कि 2 पाई रेडियन एंगल कवर करना। तो इसमें टाइम क्या लगेगा? अगर इसका जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एंगुलर स्पीड अगर ओमेगा है तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये वाला फॉर्मूला टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के चैप्टर में भी देखा होगा, और इस फॉर्मूला को आप ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि ये जो रिलेशन है, ये जब हम लोग एसएचएम की बात करेंगे तो ये रिलेशन उस टाइम भी हमारे साथ आ जाएगा। पीरियोडिक मोशन का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज वेरी वेरी सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस में आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। पीरियोडिक फंक्शन इज एनी फंक्शन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स टाइम पीरियड टी। यानी कि फंक्शन में क्या होता है कि इफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस टाइम पीरियड टी फॉर ऑल टी, ऐसे फंक्शन को आप कहते हैं कि f इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम पीरियड t। जैसे आपका क्या है? साइन t क्या है? एक पीरियोडिक फंक्शन है। साइन t, कॉस t भी पीरियोडिक फंक्शन है। तो ये हुआ पीरियोडिक मोशन। अब दूसरा एक और मोशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। अब ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? ऑसिलेटरी का मतलब क्या है कि वो ऑसिलेशन कर रहा है। ऑसिलेशन कर रहा है यानी कि टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है बिटवीन टू एंड पॉइंट्स, या टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ मीन पॉइंट। सपोज एक पॉइंट ए यहां पर है, बी यहां पर है, और जो मेरा पार्टिकल है वो ए और बी के बीच में टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो इसको कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है कि इस इक्विलिब्रियम पॉइंट ओ या मीन पॉइंट के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन वो पार्टिकल करता रहेगा। ये तो हुआ फिजिक्स में। रियल लाइफ में भी ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल हो सकता है। सपोज इंडियन रेलवेज की एक ट्रेन चल रही है बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, और आप अज्यूम कर रहे हैं कि वो ट्रेन जो है दिल्ली से मुंबई जाती है, मुंबई में रुकती नहीं है, फिर मुंबई से वापस दिल्ली, यानी वो ट्रेन जो है दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू दिल्ली, फिर दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू दिल्ली कर रही है। तो ये क्या मोशन हो रहा है? ये ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है। और इस मोशन में देखिए क्या होता है कि जो पार्टिकल है वो अपना पाथ रिट्रेस करता है। रिट्रेस का मतलब एक बार तो वो ए से बी गया, दिल्ली से मुंबई गया, वापस फिर वो बी टू ए आता है। इसका मतलब वो पार्टिकल जो है वो अपना पाथ ऑसिलेटरी मोशन में एक बार ए से बी गया, उसके बाद ये बी से ए वापस आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि क्या ये जरूरी है कि दुनिया में जितने भी पीरियोडिक मोशन हैं वो सारे के सारे ऑसिलेटरी होंगे? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप सिंपल सा ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही ले लो। ये क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मेरा पीरियोडिक मोशन है, लेकिन ऑसिलेटरी है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये किसी दो पॉइंट के बीच में तो जिग 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 टू एंड फ्रो कर नहीं रहा है, ना ये अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है। मेरा पार्टिकल जो है वो क्या है? ए से ऐसे गया, गोल गोल ऐसे घूम रहा है, ये पाथ को रिट्रेस तो कर नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ पीरियोडिक मोशन विल बी ऑसिलेटरी। ठीक है, पीरियोडिक मोशन का ऑसिलेटरी होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अब आप रिवर्स क्वेश्चन लो। रिवर्स क्वेश्चन क्या होगा कि क्या यह जरूरी है कि जो ऑसिलेटरी मोशन है वो पीरियोडिक भी हो? ध्यान से सुनिए,
क्या ये जरूरी है कि जो भी ऑसिलेटरी मोशन है वो पीरियोडिक भी हो? कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा हो कि हाँ, ऑसिलेटरी मोशन में तो 2 पॉइंट के बीच घूम रहा है तो हो सकता है पीरियोडिक भी हो, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है। जरूरी क्यों नहीं है? सोचो, अभी मैंने ट्रेन वाला एग्जाम्पल दिया था, दिल्ली टू मुंबई के बीच में ट्रेन जा रहा है। अब इंडियन रेलवेज का ट्रेन है, इसका टाइम एग्जैक्टली टू द लास्ट मिनट फिक्स तो होता नहीं है। कभी दिल्ली टू मुंबई के बीच में 12 घंटे भी लगेंगे, कभी 12 आवर्स 30 मिनट्स भी लगेंगे, कभी 13 घंटे भी लगेंगे, कभी 11 आवर्स 30 मिनट्स भी लग सकते हैं। तो एग्जैक्ट टाइम पीरियड तो फिक्स है नहीं। तो ये मोशन क्या होगा? पीरियोडिक तो हुआ नहीं। पीरियोडिक मोशन कहने का ये मतलब होता है कि अगर आप मुझे बता दें कि मेरा पार्टिकल अभी इस पॉइंट पर है टाइम टी पे, तो कितने टाइम के बाद ये दोबारा इस टाइम पर आएगा, कितने टाइम के बाद ये सेकेंड टाइम आएगा। तो इंडियन रेलवेज वाला जो एग्जाम्पल है उसमें सपोज दिल्ली और मुंबई के बीच में कोई कोटा स्टेशन है, आप वहां पर किसी से पूछते हो कि भाई साहब ये दिल्ली मुंबई वाली ट्रेन कब आएगी, तो बोलेगा देखो उसका आने का टाइम तो 12 बजे का है और कल वो 12:30 बजे आई थी, आज का पता नहीं भाई, 12 बजे भी आ सकता है, 12:30 भी आ सकता है, हो सकता है कभी कभी बिफोर टाइम आ जाए, 11:45 भी आ जाए। तो ये मोशन क्या हुआ? पीरियोडिक तो नहीं हुआ ना। ऑसिलेटरी जरूर है क्योंकि दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू दिल्ली कर रहा है, लेकिन पीरियोडिक मोशन ये नहीं हुआ। इसको आप फिजिक्स के टर्म्स में देखें तो सपोज ए और बी मेरा 2 स्टेशन है और इसके बीच में कोई अगर पार्टिकल मेरा मूव कर रहा है और वो ऐसे मूव कर रहा है कि उसका जो वेलोसिटी या जो स्पीड है बिल्कुल आर्बिट फंक्शन ऑफ टाइम है, ऊपर नीचे कुछ भी हो रहा है, तो ये मोशन ए टू बी, बी टू ए तो हो रहा है, लेकिन पीरियोडिक तो नहीं होगा क्योंकि इसका जो स्पीड है दैट इज एन आर्बिट्ररी फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये जो मोशन है ऑसिलेटरी है लेकिन पीरियोडिक नहीं है। सिमिलरली अगर आपके पास एक सपोज सिंपल पेंडुलम है, अपने हाथ में लेकर आप उसको ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, थोड़ी देर तक तो वो ऑसिलेट करेगा, लेकिन धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता जाएगा, डिक्रीज करते करते वो स्टेशनरी हो जाएगा। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस सिंपल पेंडुलम का जो मास है उसके और एयर के बीच में कोई फ्रिक्शन है। मैंने उस स्ट्रिंग को हैंड से होल्ड किया है तो मेरे हैंड और स्ट्रिंग में कोई फ्रिक्शन होगा। तो फ्रिक्शन, विस्कोसिटी, ड्रैग फोर्स, इन सब के कारण क्या है कि जो मेरा सिंपल पेंडुलम मेरे हाथ में स्टार्ट किया ऑसिलेशन करना, लेकिन धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड घटते घटते वो मोशन स्टॉप हो जाता है। और याद रखिए कि रियल लाइफ में हमेशा ऐसा ही होता है। जब हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं कि अज्यूम दैट फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल, विस्कोसिटी इज नेग्लिजिबल, देयर इज नो ड्रैग फोर्स। सारा अजम्पशन लेकर हम लोग फाइंड क्या कर लेते हैं कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√L/G और दिखा देते हैं कि बिल्कुल टाइम पीरियड तो सिंपल पेंडुलम का भैया एकदम फिक्स है, एकदम इसमें कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन रियल लाइफ में आप कोई भी सिंपल पेंडुलम ऐसे हाथ में लेके घुमाएंगे, आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद वो स्टेशनरी हो जा रहा है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एयर एंड द मास। तो ये एक जनरल रूल आप याद रखिए कि कोई भी सिस्टम जिसमें अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट हो, कोई ऐसा ड्रैग फोर्स हो या जिसमें लॉस ऑफ एनर्जी है बिकॉज ऑफ दिस विस्कोसिटी या ड्रैग फोर्स, उसके ऑसिलेशन जो है कभी भी पीरियोडिक नहीं होते हैं। हाँ, अगर आपने बाहर से कुछ उसको एनर्जी पंपिंग कर रहे हैं तो पीरियोडिक हो सकता है, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये मेरा जो ऑसिलेशन है उसमें मैंने बाहर से कुछ अभी एनर्जी नहीं दिया है। तो वैसे जितने भी ऑसिलेशन होते हैं जिसमें कोई भी विस्कस, ड्रैग या रेजिस्टिव फोर्स प्रेजेंट हो, तो उस रेजिस्टिव फोर्स के कारण क्या होता है कि उसकी एनर्जी डिक्रीज करती जाती है और वो जो ऑसिलेशन है वो ऑसिलेशन तो कहलाएगा लेकिन पीरियोडिक नहीं कहलाएगा क्योंकि उसका कोई फिक्स टाइम पीरियड है ही नहीं। तो हमने अभी ये दिखाया कि पीरियोडिक मोशन का ऑसिलेटरी होना भी जरूरी नहीं है एंड वाइस वर्सा, ऑसिलेटरी मोशन का पीरियोडिक होना भी जरूरी नहीं है। लेकिन ये तो हो सकता है कि कुछ मोशन वैसा हो जो पीरियोडिक भी हो और ऑसिलेटरी भी हो। यानी कि अगर मैं एक पीरियोडिक मोशन का ऐसे सेट बना देता हूं, सेट P, और मैं ऑसिलेटरी मोशन का एक ऐसे सेट बना देता हूं, सेट O, तो इन दोनों का कुछ इंटरसेक्शन तो होगा। क्यों होगा? क्योंकि वैसे मोशन तो है दुनिया में ना जो पीरियोडिक भी हो और ऑसिलेटरी भी हो। रियल लाइफ आप एग्जांपल ले लीजिए, जापान की बुलेट ट्रेन है, सपोज वो टोक्यो और क्योटो के बीच में जा रही है। अब बुलेट ट्रेन की खासियत ये होती है कि टू द लास्ट सेकेंड ये अपने टाइम को मेंटेन करती है, बिल्कुल कभी भी लेट नहीं होती है। तो जापान और टोक्यो के बीच में जो बुलेट ट्रेन जा रही है, जापान टू टोक्यो, टोक्यो टू जापान, क्या है? ऑसिलेटरी मोशन तो है ही, पीरियोडिक भी है। क्योंकि अगर मुझे मालूम है कि जापान और टोक्यो के बीच कोई एक स्टेशन है, वहां पर ये ट्रेन अगर कल 11:12 पे आई थी तो आज भी वो 11:12 पे ही आएगी। तो ये क्या हुआ? पीरियोडिक प्लस ऑसिलेटरी मोशन बोथ। जापान का बुलेट ट्रेन
क्या हुआ, पीरियोडिक प्लस ऑसिलेटरी मोशन। इंडियन रेलवेज का ट्रेन क्या हो गया, ऑसिलेटरी मोशन है लेकिन पीरियोडिक नहीं है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट क्लैरिफाई कर दूं कि आई हैव नथिंग पर्सनल अगेंस्ट इंडियन रेलवेज एज कंपेयर टू जापानीज रेलवे, बट आई एम जस्ट गिविंग अ रिलेटिव एग्जाम्पल एंड यू विल ऑल्सो एग्री, आप भी मानेंगे कि एज कंपेयर टू इंडियन रेलवेज द पंक्चुअलिटी ऑफ अ जापानीज बुलेट ट्रेन इज मच मच बेटर। तो ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के लिए दिया है, आप ये रिलेटिव कंपैरिजन करें कि ऑफ अ नॉर्मल इंडियन ट्रेन एंड अ जापानीज बुलेट ट्रेन, दोनों की जो पीरियोडिसिटी है, कौन सा फंक्शन पीरियोडिक हो सकता है, कौन सा ट्रेन ज्यादा पंक्चुअल होगा। तो जो पंक्चुअल होगा बिल्कुल अपने टाइम को मेंटेन कर रहा है, टाइम को मेंटेन कर रहा है, इसका मतलब वो पीरियोडिक भी होगा। तो ये इंटरसेक्शन वाला रीजन होगा, जिस रीजन में जो मोशन है मेरा वो पीरियोडिक भी होगा और ऑसिलेटरी भी होगा। तो अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किया, मैं उसको वेन डायग्राम से भी दिखा सकता हूं। आप बोलेंगे कि वेन डायग्राम अब कहां से आ गया, क्यों आ गया। तो देखो, जब भी मैथ्स या फिजिक्स आप पढ़ते हैं तो अपने माइंड को बिल्कुल क्लोज करके मत पढ़ना, माइंड को ओपन रखो। एंड माइंड इज समथिंग लाइक अ पैराशूट, इट वर्क्स व्हेन इट इज ओपन। तो माइंड को क्लोज करके बिल्कुल कुएं के मेढक की तरह बन के नहीं पढ़ना चाहिए कि अरे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन या वेन डायग्राम क्यों आ गया। मैंने ये वेन डायग्राम सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि जो पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन और जो एसएचएम है, इन तीनों के बीच का जो रिलेशन है मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो देखो मैंने क्या दिखाया कि ये जो मेरा यूनिवर्सल सेट है, दिस इज सेट ऑफ ऑल मोशन, यानी कि ये जो मेरा यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जाई जिसको बोलते हैं, दिस इज सेट ऑफ ऑल मोशन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब दुनिया में जितने भी तरह के मोशन हो सकते हैं, ये मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया। इसमें ये मेरा पीरियोडिक मोशन हो गया पी, और ये वाला सेट हो गया ऑसिलेटरी मोशन का। तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है, अभी मैंने दिखाया, पीरियोडिक मोशन इज ए मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल, and that time interval capital T is called the time period of the motion. Oscillatory motion is the to and fro motion about a mean point. और हमने अभी ये भी दिखाया कि कुछ मोशन ऐसे होते हैं जो P और O के इंटरसेक्शन पे लाई करते हैं, ये वाला जो रीजन है। तो अब इस रीजन में किस तरह के मोशन लाई करते हैं, अब आपको आइडिया कुछ लग रहा हो कि हाँ जरूर, अब तो मैं ये P और O के बीच में आ गया हूं तो जरूर ये SHM की बात करेगा। तो क्या ये जरूरी है कि जो P और O के बीच में जो ये वाला एरिया है वो सारा का सारा SHM का ही एरिया हो, ये भी जरूरी नहीं है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। अगर मैं इस सेट थ्योरी, इस वेन डायग्राम के टर्म्स में बात करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि मेरा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है दैट इज अ स्मॉल सबसेट ऑफ P इंटरसेक्शन O। आप इसको अब ध्यान से देखिए, ये मैंने क्या लिखा है कि ये जो P इंटरसेक्शन O वाला जो एरिया है, जो जिसको मैंने फिल किया है, ये पूरा का पूरा सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिनोट नहीं करता है, रिप्रेजेंट नहीं करता है। इस एरिया के अंदर में एक आप छोटा सा सबसेट बना दें तो ये जो ग्रीन वाला सबसेट है, दिस रिप्रेजेंट्स माय सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी मोशन हैं जो पीरियोडिक भी हैं, ऑसिलेटरी भी हैं, लेकिन सिंपल हार्मोनिक नहीं है। सबसे सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं, 2 पॉइंट A और B के बीच में आप ऑसिलेट कर रहे हैं और आपका जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, यानी कि आप A से B जा रहे हैं तो भी आप 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहे हैं, आप B से A वापस आ रहे हैं तो भी आप 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहे हैं। तो आप इस वाले मोशन को ध्यान से देखिए, आप A से B के बीच में ऑसिलेट कर रहे हैं और आपका स्पीड जो है बिल्कुल कांस्टेंट है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये मोशन क्या है, पीरियोडिक भी हो गया, ऑसिलेटरी भी हो गया, लेकिन ये क्या SHM है, बिल्कुल SHM नहीं है। ये मोशन एक सिंपल सा मोशन है बिटवीन A एंड B विथ यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये जो मोशन है, दिस इज पीरियोडिक ऑल्सो, ऑसिलेटरी ऑल्सो, बट दिस मोशन इज नॉट SHM, ये SHM नहीं है। तो इसलिए मैंने जो P और O वाला जो इंटरसेक्शन दिखाया है, ये पूरा का पूरा एरिया SHM का एरिया नहीं है। SHM बेचारा इसके एरिया के एक छोटे से सबसेट में घुस के शांति से बैठा हुआ है। तो दिस रिलेशन को याद रखिए कि SHM S इज अ सबसेट ऑफ P इंटरसेक्शन O। पीरियोडिक मोशन हो या ऑसिलेटरी मोशन हो, इन दोनों में एक खास बात क्या होती है, पीरियोडिक मोशन में भी क्या हो रहा है कि आपका वेलोसिटी चेंज कर रहा है,
आपका वेलोसिटी चेंज करेगा तभी तो आप अपने इनिशियल पॉइंट पे आएंगे। सपोज आप ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे थे और आप स्टार्ट कर दिए आप मूव करना यहाँ से, तो यहाँ से अगर आप मूव कर रहे हैं तो आपका वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो ठीक है, स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन इसका डायरेक्शन तो आपका चेंज होगा। डायरेक्शन हर जगह चेंज होना पड़ेगा तभी आप आपका जो इनिशियल पॉइंट है वहां पर वापस आएंगे। तो पीरियोडिक मोशन हो तो आपका वेलोसिटी चेंज होता है। अगर ऑसिलेटरी मोशन है तो भी डायरेक्शन चेंज होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर आप ए से बी के बीच में जा रहे हैं तो पहले क्या है, आप ए से बी जब जा रहे थे तो आप इस तरफ जा रहे थे, इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स राइट जा रहे थे। अब आप बी से ए आ रहे हैं तो वापस आप इस डायरेक्शन में आएंगे। तो पीरियोडिक मोशन हो या ऑसिलेटरी मोशन हो, दोनों में क्या हो रहा है, चेंज ऑफ वेलोसिटी डेल्टा वी होगा या डी बाई डी टी होगा ही। यानी कि पीरियोडिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन की एक खास पहचान है कि उसमें डी बाई डी टी होना है, चेंज ऑफ वेलोसिटी होना है। क्योंकि अगर चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं होगा तो आप वापस अपने इनिशियल पॉइंट पर आ नहीं सकते हैं। तो अगर चेंज ऑफ वेलोसिटी उसमें होना है तो चेंज ऑफ वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, डीवी बाई डी टी हो रहा है, इसका मतलब इंप्लाइज कि उस मोशन में एक्सेलरेशन है। बिल्कुल ठीक। अगर उसमें एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन कहां से आएगा, अरे भाई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए तो फोर्स चाहिए ही चाहिए। इट मीन्स अगर एक्सेलरेशन है तो उस मोशन में फोर्स भी होना पड़ेगा। तो ध्यान दो इस बात को कि जो भी पीरियोडिक मोशन हो या ऑसिलेटरी मोशन हो, उसके पास उस सिस्टम में एक फोर्स चाहिए ही। अगर फोर्स नहीं होगा तो पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगा। तो इस फोर्स का होना मस्ट है। तो फोर्स के तो बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, उसके बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। तो ये जो इंटरसेक्शन वाला एरिया है उसमें फोर्स कुछ होगा, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है, जब वो एक स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स हो, स्पेशल रिलेशन ऑफ फोर्स हो, तभी वो मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। और वो स्पेशल रिलेशन क्या है, जब आपका फोर्स इस फॉर्म में दिया हो, जो रिस्टोरिंग फोर्स है, F इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स एक्स, वेर के इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट एंड x is the displacement from the mean position और from the equilibrium position। और ये जो फोर्स है ये रिस्टोरिंग फोर्स है। रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या हुआ कि ये जो फोर्स है आपको वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन के डायरेक्शन में लगेगा हमेशा। तो ये वाला जो रिलेशन सेटिस्फाई हो, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, उसी पर्टिकुलर केस में मैं कह सकता हूं कि मेरा मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तो अभी हमने ये दिखाया कि जो मेरा SHM का जो मोशन है, जो S वाला जो सबसेट है, ये क्या है, इट इज अ स्मॉल सबसेट ऑफ P इंटरसेक्शन O। एक बड़ा सा जो यूनिवर्सल सेट है मोशन का, उसके अंदर आपने एक छोटा सा पीरियोडिक मोशन का सेट बनाया, एक ऑसिलेटरी मोशन का सेट बनाया, दोनों के इंटरसेक्शन के अंदर गया। मुझे लगा कि हाँ ये इंटरसेक्शन वाला ही SHM होगा, लेकिन आपने तो वो भी बोला कि नहीं नहीं वो तो इंटरसेक्शन वाला भी SHM नहीं है। इंटरसेक्शन वाले एरिया के अंदर में छोटा सा एक सबसेट है, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आप ये कहेंगे कि इस छोटे से क्लास ऑफ मोशन SHM के लिए इतना टाइम क्यों डिवोट करना। SHM के लिए हम लोग इतना टाइम इसलिए डिवोट कर रहे हैं क्योंकि ये जो SHM का कॉन्सेप्ट है ये फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब आगे के चैप्टर में वेव्स पढ़ेंगे, लाइट वेव्स पढ़ेंगे, AC करंट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे। तो उन सब में देखेंगे कि ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट है उन सब चैप्टर्स में उसका यूज होगा। बिना इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के कॉन्सेप्ट के आप उन सारे चैप्टर्स को अच्छे से समझ नहीं सकते हैं। और अब फिजिक्स के चैप्टर्स की बात तो भूल जाइए। अभी मैं बोल रहा हूँ ये आपके पास पहुंच रहा है, वो कैसे, मैं बोल रहा हूँ वो वेव्स बन रहा है। वेव्स में क्या आया, SHM आया। आप मुझे देख रहे हैं, लाइट रेज आपकी आंखों में घुस रही हैं, लाइट रेज में क्या है, SHM होगा। आप इसको कंप्यूटर या मोबाइल पर देख रहे हैं, आपने कंप्यूटर चार्ज कैसे किया, AC करंट से किया, उसमें SHM घुसेगा। आप इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस पे चले जाएं, कोई एक मॉलिक्यूल ले लें, कार्बन डाइऑक्साइड ले लें, उसमें किसी एक एटम को आप थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, उसमें जो हल्का सा मोशन होगा वो SHM होगा। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में चले जाएं, आप देखें कि यूनिवर्स से जो रेज आ रही हैं उसकी आप स्टडी करना चाहेंगे, उसमें आपको SHM का कॉन्सेप्ट आएगा। आप मार्केट जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, उसमें जो स्प्रिंग शॉक एब्जॉर्वर्स लगे हुए हैं उसमें SHM का कॉन्सेप्ट है। तो ये SHM का ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आपकी डे टू डे लाइफ में हर जगह यूज होता है।
ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जैसे एक गाना था ना कि तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, तो ये एसएचएम का कॉन्सेप्ट वैसा ही है। ये जो है एसएचएम का कॉन्सेप्ट, ये आपका पीछा कहीं नहीं छोड़ेगा। तो अब हम लोग एसएचएम का डेफिनेशन देखते हैं कि वो क्या होता है। एसएचएम इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मोशन in which a restoring force always acts towards the equilibrium position given by the relation F is equal to minus kx। तो ये हो गया आपको एसएचएम का डेफिनेशन। अब अभी आप कुछ लोगों को लग रहा होगा कि माइंड में मैंने यहाँ तो एसएचएम को लिख दिया स्पेशल टाइप ऑफ मोशन, ये तो बोला ही नहीं कि यार ये तो पीरियोडिक मोशन भी है, ये ऑसिलेटरी मोशन भी है। ठीक है, मैंने नहीं बोला है, और उसको नहीं बोलने का भी एक स्पेसिफिक रीजन है, ताकि मैं आपको प्रोवोक करना चाह रहा था। मैंने इसलिए नहीं बोला है कि अगर आपका कोई मोशन हो जिसका ये इक्वेशन हो और जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा हो F इक्वल टू माइनस के एक्स, तो मैं मैथमेटिकली प्रूव कर दूंगा कि उस मोशन को पीरियोडिक होना ही पड़ेगा। मैं मैथमेटिकली ये भी प्रूव कर दूंगा कि उस मोशन को ऑसिलेटरी होना ही पड़ेगा। उस मोशन को माइनस ए और ए जो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड है उसके बीच में लाई करना ही पड़ेगा। ये जो रिलेशन है F इक्वल टू माइनस के एक्स, ये जो मैथमेटिकल रिलेशन है ये बहुत ही पावरफुल है। जब मैंने ये रिलेशन दे दिया F इक्वल टू माइनस के एक्स, तो मुझे ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि एसएचएम इज अ पीरियोडिक मोशन, एसएचएम इज एन ऑसिलेटरी मोशन। हाँ, अगर एग्जाम में खास करके अगर आपको सीबीएसई में जो आता है ना डेफिनेशन टाइप का, या स्टेट बोर्ड्स के जो एग्जाम होते हैं कि डिफाइन एसएचएम, तो उसमें आप बेटा वो सब लिख देना कि एसएचएम इज अ पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन इन विच अ रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम गिवन बाय F इक्वल टू माइनस के एक्स। उसमें इसलिए लिख देना कि वो सब जो टीचर होते हैं उनको ये रहता है कि हाँ उसने पीरियोडिक टर्म यूज किया कि नहीं, हाँ यूज किया, हाफ मार्क्स दे दो। ऑसिलेटरी यूज किया कि नहीं, यूज किया, हाफ मार्क्स दे दो। लेकिन मैं अभी कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूँ कि अगर आपको ये F इक्वल टू माइनस के एक्स वाला मोशन का इक्वेशन दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है, तो मैं चैलेंज करता हूं कि आप दुनिया का कोई भी मोशन ला कर दो, सिर्फ उसमें ये अगर ये वाला रिलेशन है तो मैं प्रूव कर दूंगा कि वो पीरियोडिक भी है, मैं प्रूव कर दूंगा कि वो ऑसिलेटरी भी है। तो ये जो F इक्वल टू माइनस के एक्स है, दिस इज द की स्टेटमेंट। ये बिल्कुल आइडेंटिटी है एसएचएम की, ये उसका आधार कार्ड है। जैसे हम लोग का आधार कार्ड होता है ना कि मिस्टर ए सन ऑफ सो एंड मिस्टर बी, तो ये एसएचएम का आधार कार्ड। अगर ये रिलेशन है F इक्वल टू माइनस के एक्स, तो आप आंख मूंद के लिख दीजिए कि हाँ भाई वो एसएचएम होगा ही होगा। आपको अलग से फिर सोचना नहीं है, ये नहीं लिखना है कि हाँ ये पीरियोडिक मोशन भी है, ऑसिलेटरी मोशन भी है। अब उसी तरह है ना कि सपोज कोई अगर आईआईटी का स्टूडेंट है, तो कोई अगर आईआईटी का स्टूडेंट है तो आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है ना कि हाँ उसने +2 भी पास किया है और +2 उसने पीसीएम से पास किया है। वो तो अंडरस्टूड है ना, आईआईटी में अगर उसने एडमिशन लिया है तो +2 किया ही होगा और +2 पीसीएम से ही किया होगा। तो उसी तरह अगर ये रिलेशन अगर किसी भी मोशन में आपको दिया हुआ है F इक्वल टू माइनस के एक्स, आप आंख मूंद के कह सकते हैं कि हाँ ये एसएचएम होगा, ये पीरियोडिक भी होगा, ये ऑसिलेटरी भी होगा। ठीक है, तो ये जो 3 अक्षर है F K X, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर काफी मीनिंग छिपा हुआ है। जैसे कबीर का दोहा था ना, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, तो वही चीज है ये 3 अक्षर एसएचएम का पढ़े सो पंडित होए। बस ये 3 अक्षर पे ध्यान रखना, F K X। F क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स, K क्या है उस फोर्स का फोर्स कांस्टेंट, X क्या है डिस्प्लेसमेंट। और ये माइनस क्यों है, क्योंकि रिस्टोरिंग है। रिस्टोरिंग मतलब ये हमेशा बोलता है कि मुझसे दूर मत जाओ, मेरे पास आओ, वो है ना, दूर न जा मुझसे मेरे पास आ। तो बस वही माइनस वाला टर्म है कि अगर जो मेरा मोशन ओरिजिन से स्टार्ट किया, ये अगर इधर दूर जाने लगा तो रिस्टोरिंग फोर्स इसको इस डायरेक्शन में दिखाएगा। X मेरा पॉजिटिव है तो रिस्टोरिंग फोर्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन। अगर मेरा X इस डायरेक्शन में आ गया, ओरिजिन के लेफ्ट में आ गया, रिस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड्स राइट आ गया। तो रिस्टोरिंग फोर्स का काम यह है कि उस मोशन में हमेशा फोर्स को प्रोड्यूस करता है और टुवर्ड्स द ओरिजिन या टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पॉइंट या टुवर्ड्स द मीन पॉइंट ऑफ द मोशन।